कामयाबी क्या है और कैसे हासिल करें? इंजीनियर मोहम्मद शफात सुमरू। कामयाबी क्या है, कैसे मिलेगी और किन चीज़ों में कामयाबी है? हर कोई उन सवालों का जवाब जानना चाहता है। आए इस मसला से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। लोग अपना एक निशाना मकसद बनाते हैं और इस पर तीर चिल्लाते हैं, और जब वो तीर इस निशाने पर लग जाता है तो वो समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। किसी का निशाना तालीमी डिग्री है, किसी का निशाना ओहदा है, किसी का दुकान और किसी का जमींदारा। और उन चीज़ों पर ही इंसान मेहनत करता है और अपनी जान खपाता है। ये इसलिए है क्योंकि चीज़ों में ही कामयाबी नज़र आती है, जबकि ये कामयाबी के गैर यकीनी असबाब हैं। असल बात यह है कि अल्लाह पाक ने कामयाबी को चीज़ों के साथ नहीं जोड़ा बल्कि दीन के साथ जोड़ा है। दीन क्या है? दीन यह है कि अल्लाह के अहकामात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर पूरा करना, और इसी पर ही अल्लाह पाक की मदद आएगी। अल्लाह इस दुनिया में भी हयात तैयबा यानी सुकून वाली ज़िंदगी देंगे और आखिरत में भी सरफराज करेंगे। वो जन्नत देंगे जिसका दरवाज़ा ही इतना खूबसूरत होगा कि इंसान 40 साल तक इसे देखता रह जाएगा, और उसके अंदर क्या क्या कुछ नहीं होगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैंने नेक बंदों की आंखों की ठंडक के लिए इसमें क्या कुछ पैदा नहीं किया। मेरे भाइयों, एक चीज़ों की दुनिया है, एक एहसासात की। ये दोनों अलग अलग हैं। हमें चीज़ें तो मिल जाती हैं लेकिन एहसासात नहीं मिलते। हमें सुकून और हकीकी कामयाबी कब मिलेगी? जब हमारी रूह मुतमईन होगी। इंसान में एक रूह है और एक जिस्मानी मादा। क्योंकि रूह ऊपर से आई है तो उसकी खुराक भी ऊपर से अल्लाह की तरफ से आएगी, यानी जो ऊपर के अहकामात हैं। और जिस्मानी मादा चूंकि मिट्टी से बना है इसलिए इसकी खुराक भी ज़मीन से है। अगर इंसान को मादी चीज़ें मसले खुराक ना मिलें तो जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन अगर रूह की ग़िज़ा ना मिले तो रूह बीमार पड़ जाता है। भाई जुनैद जमशेद रहमतल्लाह की ही मिसाल लेते हैं। जुनैद भाई ने मौलाना तारिक जमील से पूछा कि जिस गिलेमर की एक आम पाकिस्तानी ख्वाहिश कर सकता है, यानी इज़्ज़त, दौलत और शोहरत, वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरा दिल फिर भी वीरान है। जवाब में मौलाना तारिक जमील ने फरमाया कि अगर एक टांग में ज़ख्म हो और दूसरी टांग पर मरहम रखा जाए तो क्या वो ठीक होगा? फिर फरमाया तुम्हारी रूह बीमार है और तुम इलाज जिस्म का कर रहे हो। कुछ अरसा बाद जुनैद भाई तबलीग में गया और मौलाना साहिब को कॉल करके बताया कि इस वक्त में एक कच्ची मस्जिद में टूटी बोसीदा चटाई पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन जो सुकून मुझे मिल रहा है वो पहले कभी मुझे नहीं मिला। हम धोखा खा जाते हैं कि फलां शख्स के पास असबाब हैं तो वो कामयाब है, यानी सुकून में है। इसकी मिसाल यूं ले लें, एक इकानॉमी क्लास का मुसाफिर ट्रेन में कैंटीन वाली बोगी में जाने के लिए लोअर एसी क्लास से गुजरता है और वहां एक मुसाफिर को देखकर सोचता है कि वो कितने मज़े में है कि एसी की ठंडक में बैठा है। लेकिन जिस आदमी के बारे में वो ये ख्याल करता है इसके पास टिकट भी नहीं, और अगर अचानक वहां टीटी आ जाए तो इस आदमी के दिल में कितना खौफ होगा। इस तरह हम लोग ज़ाहिरी माल और असबाब को देखकर सोचते हैं कि लोग कितने ऐशो आराम में हैं, लेकिन अंदर का हाल हम नहीं जानते। हम सब यही चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं और हमारा रब भी यही चाहता है। लेकिन अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो उसके अहकामात पर चलना पड़ेगा, जिसके हाथ में तमाम कामयाबियां हैं, और वो हमारे रब हैं। Thanks for watching. Like, comment, and subscribe to our channel.